अपनी ऊंचाई पर ज़्यादा घमंड ना करना ए दोस्त। अपनी ऊंचाई पर ज़्यादा घमंड ना करना ए दोस्त। सुना है बादलों को भी पानी उठाना पड़ता है ज़मीन से। सुना है बादलों को भी पानी उठाना पड़ता है ज़मीन से। तो आज हम आपको एक वीडियो का क्लिप दिखाने जा रहे हैं, जो इस क्लिप में सदन में पहुंचे सफ़ेद कपड़े लेकर। तो आइए देखते हैं कि श्री अखिलेश यादव जी अपने मुखरबिन से क्या कह रहे हैं। चुनाव आयोग का पता नहीं लगा कि कहाँ चुनाव आयोग, इसलिए मजबूरी में हमें ये सफेद कपड़ा डालना पड़ रहा चुनाव आयोग पर। सर, एनईपी को लेकर के प्रोटेस्ट था, उसमें आप गए थे, उसको लेकर के देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी सब अधिकार अपने पास रखना चाहती है और लग ये रहा है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के उनको वाइस चांसलर उनके हिसाब से यूनिवर्सिटी कॉलेज और पढ़ाई कराना चाहती है। पिछड़े, दलित, आदिवासी, उनके बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे, उनको नौकरियां खाएं। आप अपॉइंटमेंट्स देखिए, अपॉइंटमेंट किसके हो रहे हैं, और जिनको अपॉइंटमेंट मिल जाता है वो अपॉइंटमेंट किसको दे रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो अधिकार दिए, जो आरक्षण दिया, वो सब छीनने की तैयारी में है और स्टेट गवर्नमेंट्स की सब पावर ही छीनना चाहते हैं। सर, धर्मेंद्र प्रधान ने ये कहा है कि एनईपी को लेकर के चादर नहीं है ये। अगर इसको ही चादर कहोगे तो कफन को क्या कहोगे आप? चुनाव थोड़ा पीछे तो हो जाओ। कई लोकसभा के सांसद भी आए हुए, थोड़ा पीछे थोड़ा सा उधर हो जाओ। सलीम भाई, भाई ये माइक चुनाव आयोग थोड़ा सा उधर हो जाइए ना आप लोग। अरे भाई साहब, क्या मर गया चुनाव आयोग। अखिलेश जी, ये क्या है? सफेद चादर है? आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? तो मर गया ना थोड़ा। उनका ये देखिए, सभी बीजेपी के लोगों को जाकर के जो बेईमानी की है मिल्कीपुर में, फिर डुबकी लगानी पड़ेगी इन्हें एक बार और जाकर के। अखिलेश जी, उनका ये कहना है कि वही चुनाव आयोग 6 महीने पहले तक ठीक था और 6 महीने बाद खराब हो गया। समाजवादी पार्टी ने इतनी शिकायतें की हैं और मैंने वो अधिकारियों की लिस्ट भी पढ़ी थी। आपको कहो तो फिर पढ़ दूं मैं? नहीं, फिर पढ़ दूं? अच्छा, पढ़ चुके हैं? अच्छा, तब ठीक है। तो सोचिए आप, बीएलओ कैसे अपॉइंट होंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैसे अपॉइंट होंगे, सीओ किसको भेजा जाएगा, एसओ किसको बनाया जाएगा। और आपने पुलिस के अधिकारियों की भाषा सुनी होगी, और जो पुलिस कप्तान हैं उन्हें कहा गया है कि इसके बाद आपको मलाईदार पोस्टिंग मिलेगी। आपको भी नहीं, आपके साथ और लोग भी हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि पति पत्नी दोनों आईपीएस हैं या आईएएस हैं, जो भी कुछ हैं। हमें तो बाद में जानकारी मिली है, सुनने में आ रहा है कि दोनों को मलाई वाली पोस्टिंग मिलेगी। अब मलाई वाली पोस्टिंग कैसे मिलेगी? जब तक सेवा नहीं करोगे आप। और बीजेपी ऐसी नहीं है कि बिना सेवा के, आपके परोपकार की कोई दे दे पोस्टिंग। पोस्टिंग आपको तभी अच्छी मिलेगी जब आप दूसरों पे अन्याय करेंगे, जब भेदभाव करेंगे, बीजेपी की मन मर्जी से करेंगे। आप में से कई चैनलों के पास वो रिकॉर्डिंग होगी जिसमें उद विधानसभा के बाहर के कार्यकर्ता कई सौ, 10, 15, 20 होते तो चले एक बात को आ गए, लेकिन 1000 से ज्यादा आसपास के जिलों के किसी ये मंत्री के कहने से आए, किसी एक मंत्री के कहने से आए, दूसरे मंत्री के से आए, तीसरे मंत्री के कहने से आए। और जब वो पकड़ा गया कार्यकर्ता, तो बताओ वो मंत्री को फोन मिला रहा था कि नहीं मिला रहा था? वो मंत्री कौन था? वो मंत्री कैसे रह सकता है मिल्कीपुर में, बताओ आप? तो चुनाव आयोग कहाँ है बताओ आप? चुनाव आयोग को ये तो देखना चाहिए ना कि मंत्री को फोन मिला रहा है, और पुलिस अधिकारी ने खुद सुना, खुद बात की। वो आप भी जानते हैं। बीजेपी कह रही है कि जो लिस्ट आप दिखा रहे, अरे जो लिस्ट आप दिखा रहे हैं वो ये काम हमारा सपा कार्यालय में चिपका दिया गया है। किस चीज की लिस्ट चिपका दी गई? अधिकारियों की आप जो लिस्ट बता रहे हैं। नहीं, सपा कार्यालय में क्या चिपकाने से, ये तो हमें जानकारी में मिला कि कौन अधिकारी किसका है, किस अधिकारी का किससे रिश्ता है। जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री, उनके संपर्क में वो सीओ पुराना था तो हमीरपुर से लाया गया। एक बीजेपी के नेता हैं
उनका वो रिश्तेदार है, उसको लाया गया। जब आपने एक जिला पंचायत सदस्य को गाली गलौज दी और मारने की धमकी दी, जब उसने उसका ऑडियो वायरल किया, उसके बाद गांव में घेर करके उसको दोबारा मारा उस कार्यकर्ता को, वो भी रिकॉर्डिंग हमारे पास, और जिससे रिकॉर्डिंग वो आएगी फिर हम जारी करेंगे वो रिकॉर्डिंग। और उसके बाद सुनने में आएगी पुलिस कप्तान ने उसे छुट्टी पे भेज दिया। क्या पुलिस कप्तान गाली दिलवा सकता है किसी को? क्या गाली दी गई है सोचिए आप। अरे भाई, हम लोग कितनी बार के एमपी हैं या कितनी दिनों से राजनीति में हैं? यही व्यवहार होगा एक पुलिस के अधिकारी का, और पुलिस का अधिकारी जानबूझ के अपमानित कराएगा। तो इसका मतलब तो ये है कि लाठी तुम्हारे पास है, लाठी हम भी उठा लें। फिर आप कहोगे कि ये ऐसे हैं, आप वैसे हैं। सबसे बड़े अपराधी बीजेपी के लोग हैं। क्या आपको नहीं पता मुख्यमंत्री ने अपने केस वापस लिए हैं? आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में आप उठा करके देख लो, किसी भी मुख्यमंत्री पर इतनी गंभीर धाराएं हुई हों और मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस लिए हों। अखिलेश जी, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि मिल्कीपुर का हार दिख रहा है, इसलिए इस तरह। देखिए, सवाल हार जीत का नहीं है, सवाल हार जीत का नहीं है। आप कई प्रेस के साथियों ने तमाम वो वीडियो रिकॉर्ड किए हैं। कोई 6 वोट डाल के आ रहा है, कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर को टारगेट था कि इतने वोट डालने हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? शिक्षा विभाग का कौन अधिकारी देखेगा? आप अगर ऑर्डर करना था पोस्टिंग का तो इकट्ठा भी कर सकते थे। इंडिविजुअल ऑर्डर क्यों किया आपने? क्योंकि आपको पता था कि इंडिविजुअल ऑर्डर इस करने से पूरी जानकारी नहीं मिलेगी आपको। तो नियत ये थी कि चुनाव कैसे भी जीतना है। लेकिन अच्छा है, उन्होंने एक संदेश अच्छा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बेईमानी कर सकते हैं। सोचो, कुंभ के समय पे जब लोग स्नान करते हैं और अपने पाप धोवाते हैं, तो ये जो लोकतंत्र में पाप हुआ है या पाप किया है, इसको कहां धोने जाएंगे? अब तो कुंभ भी खत्म होने वाला है, कुछ दिन तो बचे हैं।